हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 19 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उस पर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, उम्मीद करते हैं कि आप 1 to 12 बना लिए होंगे। अगर कोई स्टूडेंट 1 to 12 नहीं बनाया होगा तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकता है और किस तरह डिवीज़न मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं वो आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद उस वीडियो को देख लिए हैं अगर आप, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है इसमें कौन सा नंबर ऐसा नंबर जो कि सब्ट्रैक्ट कर दे कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहला क्वेश्चन ये पूछा। तो 14 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। बोलता है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट। मतलब आपसे दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर पूछा कि किसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कौन सा नंबर माइनस कर देंगे कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये केवल पूछ के छोड़ दिया, तो हम लोग बोल देंगे इतना माइनस कर देंगे तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सेकंड में पूछा कि कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करने के बाद एक और बात पूछा, चलिए माइनस तो कर दिए लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 को पहले डिस्कस करते हैं। 13 और 14 एक जैसा ही है। 13 को हम लोग पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। 13 और 14 क्या है, इसी के तरह है, तो यहाँ पर साइड में 14 लिख दिए, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक ही में मिल जाएगा। 14 आप खुद बनाइएगा, 14 में जो एक्स्ट्रा टॉपिक बोल रहा है वो 13 में ही हम कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया क्या हुआ था, एक नंबर दिया हुआ था जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना 2509 दिया हुआ है। तो आप इसको पहले क्या कीजिएगा, जो डिवीज़न मेथड करते थे, जो हम आपको सिखाए थे, बाय द हेल्प ऑफ डिवीज़न मेथड हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना है 2509। अब इतना इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बताएं हम पहले आपको, पीछे से पेयरिंग करना है। तो कर लिए पेयरिंग। पेयरिंग करने के बाद ये वाला देखेंगे कि ये किसी का स्क्वायर है, तो आपको पता चला हाँ ये 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आप क्या करोगे, 5 से लगा दोगे। क्या करोगे, 5 से लगाओगे। 5 से यहाँ लगाएं, 5 यहाँ भी समझिए, तो 5 यहाँ भी, ठीक है। तो 5 से 5 ये मल्टीप्लाई होता है। 5 × 5 क्या हो गया, 25। जो भी बच्चे को ये डिवीज़न वाला करना नहीं आता है वो पीछे से हेल्प ले सकता है, प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है। उसके बाद इतना होने के बाद अब आप देखिए 25, ये तो ख़त्म हो गया, 0 ऊपर से क्या उतरेगा 0 9, यहाँ क्या हो गया 10। अब आप देखो कि यहाँ कुछ भी पुट करोगे इससे बड़ा पॉइंट आ रहा है ना। अब कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे। यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 पुट करेंगे, नीचे भी 0 पुट करेंगे। 0 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 0, तो नीचे क्या बचेगा 9। लास्ट में रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 9 बचा। और ये क्या है 50, मतलब बोलेंगे 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर to make it a perfect square। ये तो बात लिख दिए 13 में। 14 में एक्स्ट्रा में आपसे पूछा था कि 14 में भी यही करना है। पहले आप लोग डिवीज़न एल्गोरिदम लगाइएगा, वैल्यू निकालिएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, लिखिएगा कि ये रिमाइंडर अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 2509 में से जो रिमाइंडर है वो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2500 बचेगा, है कि नहीं। क्या बचेगा
2500, आप देख रहे हो खुद, तो 2500। अब 2500 को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर से ही देख रहे हैं आप, 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पर लास्ट में आ गया 100, है कि नहीं, 100 आ गया, 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पर डायरेक्ट आप देख लो ना 2500, 50 का ये क्या होगा, 50 का स्क्वायर होगा, यहीं पर आप देख रहे हो 50 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट ऊपर में जो आंसर आएगा घटाने के बाद उस रूट में डाल दीजिएगा उसको, और डायरेक्ट आंसर को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे हो गया इस बात को समझिए। अब देखिए 5 था, 2 को 5 बदले एगो 5, और 100 के बदले आप 10 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोबारा आप प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करना चाहें तो। नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि 2500 था तो उसका क्या हो जाएगा 50। तो यही काम कहाँ करना है, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों समझ गए हो। आपको ये वाला काम 13 में नहीं करना है, ये वाला काम आपको 14 में करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में। देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू इतना, बोला ऐसा कौन सा नंबर है जिस इसमें ऐड कर दें तो ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर, तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इस स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बताइए और उसका स्क्वायर रूट भी बताइए। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम है। तो हम 15 और 16 दोनों को में से एक क्वेश्चन को आपको डील कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को ही डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में करना क्या है, पहले एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू इतना, ऐड करना, इसमें क्या नंबर ऐड कर देंगे कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें भी वही काम करना है, डिवीजन मेथड लगाएंगे, ठीक है। आइए डिवीजन मेथड लगाएंगे, क्या करेंगे, फिर वही काम, कितना दिया हुआ था 6203, फिर पेयरिंग पीछे से, पेयरिंग करने के बाद देखेंगे कितना से लगेगा। तो देखें कि इसके करीब में 7 है कि नहीं, तो 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 नीचे भी कर लेंगे। 7 इंटू 7 49, इसको प्लस करके आ गया 14, ठीक है। 62 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, 62 में से 49 घटाएंगे तो क्या आएगा 13 आ जाएगा। ऊपर का 03 है तो ऊपर का 03 हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि ये सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, आप जान रहे हो। जैसे हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 8 पुट करेंगे, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो कि 6 है कि क्या है, उसके बाद आप पता कर लो। 78 हो जाएगा तो यहाँ 8 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 1184। इसको घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 119। क्लियर। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा, हम तेज़ी में कर दिए, इसको आप थोड़ा सा आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व किए। अब ये देखें कि अगर इसको ऐड कर ले, 16 का 6 कैरी 1 5 1, ये इससे बड़ा अमाउंट आ रहा है। अब ये डिवाइड होने वाला बात नहीं है, ऊपर कुछ उधार लेने के लिए भी नहीं है, कोई पेयर भी नहीं है कि नीचे हम लोग डाउन कर पाएँ। तो ये अब पॉसिबल नहीं हुआ, है कि नहीं। अब ये जो रिमाइंडर हुआ तब घटाने वाला रहता, तो इसको इसमें से घटा देते तो ये 78 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। लेकिन बोला कि क्या ऐड कर देंगे, तो 78 ये जो नंबर है, आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि ये जो नंबर 78 और 79 के बीच में लाइन करता है। 78 के स्क्वायर और 79 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। इस बात को समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 79 का स्क्वायर निकालेंगे और 78 के स्क्वायर में से घटा देंगे। आप समझिएगा, 79 का स्क्वायर है, ठीक है, 79 का स्क्वायर निकालेंगे और ये नंबर को उसमें से घटाएंगे। जो नंबर आएगा वो इसमें ऐड करेंगे तो वो 79 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 78 के स्क्वायर में से नहीं, इसके स्क्वायर में से घटाएंगे, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, लिखते हैं हैंस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द नंबर शुड बी, जो ऐड करना है नंबर, द नंबर should be added to the given number to make
make it a perfect square परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, हम 79 का स्क्वायर लेंगे। अब 79 इंटू 79 कर लो तो 79 का स्क्वायर होता है 6241। इसमें से अब जो हमारा नंबर है पहले से उसको घटा लेंगे तो 6203, जब घटाएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 38। मतलब अगर इस नंबर में 38 को ऐड कर देंगे, इस नंबर में 38 को ऐड कर देंगे तो ये 79 का स्क्वायर बन जाएगा। तो लिख देंगे सो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट अंडर, यहाँ से डायरेक्ट, या फिर रूट अंडर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ से। तो ये 6241 बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है 79 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 38 इज एडेड टू गिवन नंबर। अगर 38 को अगर हम हमारे जो गिवन नंबर है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 38 इज एडेड टू गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आपको करना क्या है, आप पहले कोई भी क्वेश्चन दिया डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिए। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम नहीं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड लगाने के बाद आपका आया 78, तो देखे कि ये वाला जो नंबर है रिमाइंडर कुछ बच गया। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 78 और 79 के स्क्वायर के बीच में लाइन करता है। ऐड करने की बात है तो 79 को आएंगे। थोड़ा सा ये डायलॉग को आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद रूट अंडर डालिएगा, 79 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 6241 है, तो रूट अंडर इतना 79 हो जाएगा। तो इसके लिए कितना चाहिए 38, तो हम लोग बोल देंगे कि 38 इज एडेड टू। अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो नहीं भी कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो आप ये करके दिखा भी दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के क्वेश्चंस पर। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बोलता है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट का छोटा नंबर है। ठीक है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो बिटेंड। आपको एक 4 डिजिट का छोटा नंबर बताना है। ठीक है, 4 डिजिट का एक छोटा नंबर जो कि एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। पहले आप पता कर लीजिए कि 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। तो आप लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज कितना होता है 1000। ये हमारा 4 डिजिट का क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 1000। अब क्या रीजन क्या है हमारे पास, एक बात को समझिएगा कि हमको 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो अब फिर यहाँ पर भी वही डिवीजन मेथड लगाएंगे और इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पीछे से क्या करेंगे पेयरिंग। उसके बाद देखेंगे कि किसके करीब है, तो 3 के करीब है। आप भी जान रहे हो कैसे हो रहा है, 9 हो जाएगा, नीचे 1 उठ रहेगा। फिर पेयर को क्या करेंगे नीचे लाएंगे, इसको जोड़ के 6। कितना बार में लगा सकते हैं इस बात पर सोचिए। 2 बार से लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा। 1 से लगेगा 31, तो आ जाएगा 61। घट के कितना आएगा नीचे 31। इतना काम कर लिए, इतना आपको आता है बहुत अच्छे से। अब एक बात को समझिए, ये जो 1000 है आपको क्या पता चला, ये 31 का स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इसका मतलब कि जो 4 डिजिट का नंबर होगा, अब 31 का स्क्वायर तो नहीं ले सकते हैं, वो तो 3 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, आप मान लो। ठीक है, अब बात हुआ कि लो यार, एक परफेक्ट स्क्वायर था लार्जेस्ट, ये तो 31 नहीं ले पाएंगे, वो तो 3 डिजिट का आएगा। अब हमको लेना किसका पड़ेगा 32 का। तो 32 लेने के लिए वही पीछे जो किए थे
32 के स्क्वायर में से इसको घटाएंगे, जो नंबर आएगा वो नंबर ऐड करेंगे तो वो 32 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या फिर बोलेंगे कि वो नंबर है जो कि किसी का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 32 का जो स्क्वायर है वो नंबर है जो कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का नंबर है जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कैसे डिस्कस करेंगे देखते हैं। लिखेंगे हैंस 1, ये जो 1000 है 4 डिजिट नंबर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि नहीं? इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ना हम बोल सकते हैं बाई द लॉन्ग डिवीजन मेथड the obtained square root is between 31 and 32। मतलब जो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, 31 और 32 के स्क्वायर रूट के बीच में, मतलब इसके स्क्वायर के बीच में वो आ रहा है। जो बात हम आपको समझाए थे वही रिटर्न में लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायरिंग द नेक्स्ट इंटीजर 32, जो हमारा नेक्स्ट इंटीजर है, स्क्वायरिंग द नेक्स्ट इंटीजर 32, जो हमारा नेक्स्ट इंटीजर है 32 है, वो क्या होगा, विल गिव अस द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। जो हमारा नेक्स्ट 32 है वो क्या हमको क्या दे सकता है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर दे सकता है। जब वो हमारा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर दे सकता है, इसका मतलब 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1024, ये आपको याद करवाया गया है। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल सकते हैं कि 1024 इज द स्मॉलेस्ट, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से कि दैट इज 1024 is the smallest 4 यू लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। 18 भी इसी प्रकार का है, 18 आप खुद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 19 पर, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज इतना। मतलब कोई स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया हम लोग को दे रखा है। फिर बोलता है अ मैन, एक आदमी है, ठीक है, जो कि साइकिल चला रहा है अलोंग द बाउंड्री के किनारे किनारे इतना के स्पीड से, 18 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। बोल रहा है इन हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा, विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कहने का अर्थ इसका ये है कि मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब इस स्क्वायर फील्ड का एरिया दे रखा है और एक आदमी यहाँ से साइकिल चलाना स्टार्ट करता है और चलाते चलाते यहाँ आ जाता है। कितने समय के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, जबकि वो आदमी इतना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा है। तो कुछ नहीं, अगर स्क्वायर का आपको एरिया दिया है तो बाय द हेल्प ऑफ एरिया आप ऑब्टेन कर सकते हो, यू टर्न साइड, तो आप साइड निकाल लोगे एरिया की मदद से।
एरिया का मदद से जैसे ही साइड मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का अगर वैल्यू मान लो 4 दिया है तो स्क्वायर उधर जाएगा रूट, तो ए बराबर हो जाएगा √4 और ए बराबर हो जाएगा 2, तो साइड मिल जाएगा। जैसे ही साइड मिलेगा हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा पेरीमीटर की मदद से, स्पीड पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, फार्मूला तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या क्या गिवन है उस चीज़ को भी देखेंगे। क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है। एरिया हम लोग को कितना दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड का, तो 625 कितना दिया हुआ है, 625 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे ही एरिया दिया हुआ है हम लोग लेंथ ऑफ ईच साइड निकाल लेंगे, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ साइड लिख देते हैं। एक साइड जो आएगा वही हर साइड होगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि स्क्वायर का हर एक साइड आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ साइड के लिए √अंडर एरिया। ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसको आप रूट में सॉल्व कर लीजिएगा, वही डिवीजन मेथड से जैसे करते हैं। तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, फिर वही डिवीजन मेथड वाला जो करते हैं कर लीजिए उसके मदद से। तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे आपको बहुत कुछ सिखा दिया गया है। तो 245 आ जाएगा, 245 मीटर एक लेंथ आ जाएगा, कोई दिक्कत, वो आप खुद कर लीजिएगा, बस टाइम पास होगा उसमें। उसके बाद हम लोग साइड निकाल लिए, एरिया पता था, साइड जैसे ही पता चला हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ इक्वल टू का साइन याद दिया हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 4 × 245 मीटर, मतलब ओवरऑल हमारा आ जाएगा 980 मीटर, ठीक है। यहाँ जगह नहीं था इसीलिए नहीं लिखा, तो इतना मीटर मतलब पेरीमीटर पता चल गया। पेरीमीटर का मतलब डिस्टेंस पता चल गया। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, टाइम का फार्मूला जानते हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पर बस ध्यान दोगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, हमको कहाँ पता है, मीटर में पता है। तो डिस्टेंस हमको मीटर में पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर में ही अभी फ़िलहाल के लिए मीटर में ही लिख लिया। एक काम करते हैं, डिस्टेंस मीटर में पता है, इसको किलोमीटर में बदलते हैं। तो हम लोग 980/1000 कर सकते हैं, फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया किलोमीटर, डिवाइडेड बाई स्पीड हमको कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है कि नहीं, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने किलोमीटर में बदल लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया है पहले ही। फ्रैक्शन में टर्म को, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 रहेगा, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, इतना तो आप जान रहे हो। फिर आप क्या करोगे, टाइम इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, सॉरी ये यहाँ चला गया, ये ऊपर 1 किसी में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं, जो है वही रहेगा। नीचे हमारा क्या होगा, तो 18 × जो हमारा 1000 था वो रह जाएगा। ये हमारा रिजल्ट किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में था, तो ये रिजल्ट हमारा आवर में आएगा, क्योंकि देखियो किलोमीटर था अब पर आवर था, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो केवल आवर बचा, ठीक है। तो आवर को हम लोग को किस में बदलेंगे, सेकेंड में बदल लेते हैं, ठीक है। कहोगे कि सेकेंड में क्यों बदल लें, तो रीज़न है कि आवर में रिजल्ट बहुत छोटा आएगा, ठीक है। और दूसरा बात कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कैलकुलेशन में, तो इसीलिए हम लोग सेकेंड में बदलते हैं। तो ऊपर 60 से पहले मिनट के लिए और फिर 60 से, मतलब 980 × 60 कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा 18 × 1000। क्लियर। अब देखिए, एक जीरो से ये एक जीरो गया, इस जीरो से ये गया, एक जीरो से ये एक चला गया। क्लियर। उसके बाद अब क्या करेंगे, 18 को, ये 6 से गया 3 बार में, ये पूरा 6 खत्म।
फिर ये 3 ये 6 2 बार में गया, ख़त्म। एक 98 बचा, एक 2 बचा, तो हम क्या लिखेंगे आगे, टाइम इक्वल टू 98 इंटू 2। तो यहाँ हमारा 98 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 88 इंटू 2 6, 16 का 6 कैरी 1, 9 इंटू 2 18 एक 19, 196 सेकेंड, 5 नहीं सेकेंड है, इतना सेकंड आ गया। तो इस सेकंड को हम लोग किस में बदल लेंगे, मिनट में। जब इसको मिनट में बदलेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 3 मिनट और उसके बाद 3 मिनट और 16 सेकंड। कैसे भाई, तो देखो 60 का 1 मिनट होता है, एक और 60 का 1 मिनट, एक और 60 का 1 मिनट, तो इसके मदद से 3 मिनट। तो 196 में से हमने तो 180 को ले लिया, बचा केवल 16, तो 3 मिनट 16 सेकेंड। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन को इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। जैसे √2 अगर अंदर में है तो इसका वैल्यू क्या होगा, √2 है तो 1.414 कैसे होगा, ये सब हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो इस पॉइंट पर बात हम लोग कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में।